हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की शानदार कॉमिक्स है नागराज का अंत। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखने वाले थाम लें अपने अपने धड़कते दिल, और जो नहीं देख सकते वे बंद कर ले अपनी अपनी भयभीत आंखें, क्योंकि अब होने वाला है नागराज का अंत। हा 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 हा। अब तुम्हारा मौत से बचना असंभव है नागराज, क्योंकि जिस गोंद से तुम जाले के साथ चिपके हुए हो उससे तुम तभी छूट सकते हो जब तुम्हारे शरीर से तुम्हारी सारी खाल उतार दी जाए। हा 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 हा। ओह, तो मिस कलर के कहने पर मार्वी ने मुझे यहाँ पर फंसाया है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये मैं उससे जरूर पूछूंगा। तब तक मैं यहाँ से बचकर निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा होगा कैसे, क्योंकि कुछ पलों बाद तो 2 मिनट पूरे होने वाले हैं। और ऐसा होते ही मेरा निशाना लेकर सेट की गई लेजर गनें चलेंगी और मुझे राख में बदल डालेंगे। अचानक बिजली सी कूद गई नागराज के मस्तिष्क में। खाल, मिस कलर के शब्दों में मेरे बचाव का तरीका छुपा हुआ है। मैं बच सकता हूं अगर मैं गोंद से चिपकी अपनी खाल उतारने में सफल हो जाऊं तो। और ऐसा कर लेना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं सर्पों की विशेषताओं वाला मानव हूं। सर्पों के सभी गुणों के साथ साथ मुझे ये भी गुण मौजूद है कि मैं अपनी कैचुली बदल सकता हूं। अब सिर्फ इतना ही समय है कि मैं अपनी बेल्ट के अंदर सूक्ष्म रूप में रखा ओवरकोट, जूते, बेल्ट आदि निकालकर पोशाक बदल लूं, तो फिर उछलकर जाले से बिना छुए दीवार से चिपक जाऊं। तभी एक पल भी नहीं गुजरा था कि उफ, कैचुली बदलने का उपाय अगर एक पल बाद सूझा होता तो राख के ढेर में पड़ा होता मैं। फिर नागराज दीवार पर रेंगता हुआ उस मौत के मुंह से बाहर निकल गया। तभी, बहुत खूब नागराज, तुम्हारी अनोखी खूबी ने तुम्हें एक निश्चित मौत से बचा लिया, लेकिन यह मत समझना कि अब काल का साया तुम्हारे ऊपर से हट गया। तुम इस मंदिर से जिंदा बचकर नहीं निकल सकते। तुम्हें मरना होगा, हर हाल में मरना होगा नागराज। हा 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 हा। मिस कलर अपने हेडक्वार्टर में बैठी न केवल मेरी गतिविधियों पर नजर रखे हुए, बल्कि साथ ही हाथ के हाथ ये इंतजाम भी करती जा रही है कि मैं यहां से जिंदा बाहर ना निकल सकूं। लेकिन मौत के डर से मुझे यहीं हार कर नहीं बैठ जाना। अंजाम चाहे जो भी हो, मुझे यहां से बाहर निकलने का उपाय करना ही होगा। एक तरफ बढ़ चला नागराज। कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद पूरी तरह चौंका। खर्र, ओह, सामने से रास्ता स्टील की मोटी चादर से बंद हो गया, पीछे वाला भी। मैं बक्सीनुमा कमरे में बंद हो चुका हूं, लेकिन मुझे यहां बंद क्यों किया गया है? नागराज को जब अपने सवालों का जवाब मिला तो उसके सारे जिस्म में एक सर्द सिरहन दौड़ गई। ओह, दोनों तरफ की दीवारों से नस्तर निकल रहे हैं जो कुछ ही पलों में आपस में मिल जाएंगे, और अगर मैं यहां खड़ा रहा तो ये नस्तर मेरा कीमा बना कर रख देंगे। लेकिन मैं इनसे बचूं तो कैसे? यहाँ ना कोई दरवाजा है ना खिड़की। अब तो मुझे अपने बचने के लिए ऊपर की तरफ रेंगना होगा, और ऐसा मैं करूंगा इस लोहे की दीवार पर स्पर्श भाती ऊपर की तरफ रेंगकर। उफ, इस लोहे की दीवारों में करंट प्रभावित करके मिस कलर ने इस बात का पुख्ता इंतजाम कर रखा है कि मैं दीवारों पर रेंगकर ऊपर की तरफ ना बढ़ सकूं। ऊपर कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहां मैं नाग रस्सी का फंदा लटकाकर ऊपर की तरफ झूल जाऊं। लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ना तो होगा ही, और यह काम फिलहाल सिर्फ तेजों पर चढ़कर ही हो सकता है, और नेजों पर चढ़ने में मेरे हाथों में कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए मुझे अपनी बेल्ट की मदद लेनी होगी। नागराज ने तुरंत ही अपनी कमर से बेल्ट उतार के अलग की और उसे 2 टुकड़ों में बांधकर अपने हाथों में लपेटा, और फिर तेजी से एक दूसरे के तरफ बढ़ते नेजे आपस में मिले उससे पहले मुझे ही ऊपर पहुंचना होगा। मौत को मात देने के लिए तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था नागराज, और उससे कहीं ज्यादा तेजी से एक वे दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे नेजे। लेकिन फिर भी नागराज मौत के हाथों से जिंदगी छीन लेने के लिए ही जान जुटा हुआ था।
नागराज के प्रयास को देखते मिस किलर ने एक जोरदार ठहाका लगाया। हा 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 हा, और तेज नागराज। देखें जिंदगी और मौत के इस खेल में तू जीतता है या मौत। हा 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 हा। सचमुच शुक्र है मैं इन नेजो रूपी मौत को मात देकर यहां पहुंचने में सफल हो गया, और शुक्र है इस बात का भी यहां छत की दीवार पर करंट नहीं दौड़ रहा। और ऐसा इसलिए हुआ कि मिस कलर को नेजो से बचकर मेरे यहां पहुंचने की कतई उम्मीद न थी। अब इस रोशनदार से बाहर निकलकर मुझे उसकी हर उम्मीदों पर पानी फेरना है। रोशनदार उखाड़कर। कुछ बोलो बाद मिस क्लर्क के हलक से उबलते टाकों में मानो ब्रेक लग गए। ये क्या नागराज बच निकला। नागराज मंदिर से बाहर निकला, आखिर में सफल हुआ। अरे ये पीछे से आवाजें कैसी। फुर्ती से उछला नागराज और बचा ली उसने अपनी जान। सर उफ, घातक लेजर किरणें। नागरस्सी की सहायता से किसी कुशल नट की भांति स्वयं को लेजर किरणों से बचाता नागराज। मौत से यह रोमांचक लड़ाई मुझे हमेशा याद रहेगी। तभी भड़ाम, मंदिर में हुआ यह धमाका यह साबित करता है कि अपनी असफलताओं को देखकर मिस कलर पागल सी हो गई है। बात ठीक वही थी। बच निकला मेरे मौत के जाल से, बच निकला नागराज। लेकिन वह बचकर जाएगा कहां, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब नागराज को खत्म करने के लिए मैं अपनी नई शक्ति का प्रयोग करूंगी, लेकिन उसके लिए नागराज को वहां पहुंचना जरूरी है जहां मैं अपनी नई शक्ति का हाहाकारी ढंग से प्रयोग कर सकूं। क्या थी मिस कलर की नई शक्ति? नागराज। यहां से सीधा मानवी के घर पहुंचकर उससे मिलकर यह पता करना होगा कि आखिर वह मुझे मिस कलर के जाल में फंसाने के लिए क्यों ले गई थी, क्या मजबूरी थी उसकी। मानवी के घर पहुंचा नागराज। सारा घर खाली है, ना तो मानवी नजर आ रही है और ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य। कहां है सब? मेरे पास। मैंने उन सबको कैद कर रखा है मिस कलर। ओह समझा, क्योंकि तुमने मानवी के परिवार को अपने पास कैद कर रखा है इसलिए वह तुम्हारा साथ देने को तैयार हुई। बिल्कुल ठीक कहा तुमने नागराज। जब मैं तुम्हें खत्म करने के लिए पागलों की भांति सारे बंबई में ढूंढ रही थी तो तुम मुझे मानवी के घर पर नजर आए थे। ठीक है मानवी, मैं कल एक बार फिर तुमसे मिलूंगा। नागराज किस फिराक में है? अपने सवालों को जवाब पाने के लिए मैंने तुरंत ही मानवी और उसके परिवार वालों को धर दबोचा। नागराज तुम्हारे पास क्यों आया था और वह तुमसे क्या चाहता है? मुझे यह बता छोकरी, वरना इसके शरीर के चिथड़े नजर आएंगे। अपने परिवार के सदस्यों की सलामती के खातिर मानवी ने मुझे सब बताया। ओह, तो नागराज किसी खास मंदिर की खोज में है। गुड, समझ रहे, नागराज की खोज पूरी हो गई। मतलब यह कि नागराज जिस मंदिर को ढूंढता फिर रहा है वह खंडाला की पहाड़ियों में स्थित है। तुम कल उसे वहां लेकर पहुंचोगी। लेकिन मेरी जानकारी में तो खंडाला के पहाड़ी क्षेत्र में कोई मंदिर नहीं है, लेकिन बना दिया जाएगा। कुछ ना समझी वे बेचारी, और समझती भी कैसे। उसे ये कहाँ मालूम था कि मिस कलर को असंभव काम को संभव करने में कितना मजा आता है। हजारों मजदूर और अपने अनोखे आधुनिक साधनों की मदद से एक दिन में खंडाला की पहाड़ियों में तुम्हारे सपनों का मंदिर खड़ा हो गया, जिससे मैंने तुम्हें मौत के हर साधन को स्वयं अपनी देख रेख में फिट कराया। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच निकले। मेरी किस्मत को दाद देने के साथ साथ तू अपनी किस्मत को कोस रही मिस कलर, क्योंकि मैं तुझे अपने सर्प सैनिकों से कैद करने जा रहा हूं। नागराज के हाथ से सैकड़ों सर्प निकलकर मिस कलर की तरफ लहराए। लेकिन हा 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 हा, नागराज जिसे तू कैद करने की कोशिश कर रहा है वह मैं नहीं, मेरा 3 डायमेंशन अक्स है। अगर अपने अरमान पूरे करने और मानवी व उसके परिवार को बचाना चाहता है तो मड आइलैंड पर पहुंच। हा 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 हा। मड आइलैंड? मैं जानता हूं वहां मिस कलर ने मेरे लिए मौत एक नया जाल बिछा रखा होगा, लेकिन मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि मानवी और उसके परिवार वालों की जान खतरे में पड़ गई है और उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
नागराज तुरंत मड आइलैंड की तरफ रवाना हुआ, उन दो घूरती आंखों से बेखबर जो आचार्य लिए उसे देखती ही रह जा रही थी। मड आइलैंड, कौन थे वे? नागराज आ पहुंचा था वहां। चारों तरफ दलदल से घिरा ये छोटा सा टापू ही मड आइलैंड कहलाता है, जहां उस रोपवे हैंगर से ही पहुंचा जा सकता है। आजा नागराज, आजा, तेरी मौत यहाँ खींच ला रही है। लोमड़ी की भांति मुस्कुराती मिस किलर की उंगलियों सामने स्थित डैशबोर्ड पर नृत्य कर रही थी। इधर मड आइलैंड की जमीन पर पड़े नागराज के पांव। या मुझे ना सिर्फ मानवी को ढूंढना है बल्कि मिस किलर को भी देखना है और प्रयत्न करना है कि किसी तरह उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफल हो सकूं। ये पीछे क्या है? अपने पीछे आवाज सुनकर पलटा नागराज। आचार्य। आंखें आचार्य से फटी पड़ी उसकी सामने उस दृश्य को देखकर जो 8वें अजूबे से बड़ा ना था। ओह, दलदल के नीचे निकले ये भयानक जानवर जिनके शरीर से घातक आधुनिक गनें बंधी हुई हैं, जिन पर निकली किरणों का निशाना मैं हूं। उफ, इस बार मिस किलर ने मुझे जहन्नुम रसीद करने का काफी भयानक तरीका अपनाया है। लेकिन ऐसे प्राणी मिस किलर के पास आए कहां से? इन्हें तो लुप्त हुए लाखों वर्ष बीत चुके हुए। इनसे मुकाबला किए बगैर अब मेरा गुजारा नहीं, लेकिन खाली हाथ इनसे कैसे मुकाबला होगा? इसके लिए मुझे कोई हथियार तो चाहिए ही, और इन प्राणियों के शरीर पर बंधे हथियार तो अच्छा हथियार कौन हो सकता है? लेकिन उस हथियाने के लिए मुझे अपनी जान पर खेलना होगा। नागराज की सहायता से उछालकर एक प्राणी के पंजे से लिपट गया नागराज और कुछ पलों बाद ही उसकी पीठ पर जा पहुंचा। अब गन हाथ में आते ही नागराज ने उसका इस्तेमाल करने में एक पल भी समय नहीं गवाया। दूसरा पल नागराज के लिए बेहद आश्चर्यजनक था। ओह, ये प्राणी तो तेजी से कीचड़ में बदलता जा रहा है। इसका मतलब मैं जिसे लाखों वर्ष के जीवित प्राणी समझ रहा था वह कीचड़ में बने हुए हैं। लेकिन मिस किलर ने इनको निर्माण कैसे किया होगा? नागराज की सोचों पर उस तेज प्रहार ने भंग कर दिया। तड़ाक! ओह! धड़ाम से सिर के बल नीचे आ गिरा नागराज। अभी संभला भी नहीं पाया कि उस पर एक और मुसीबत टूटी। दलदल से निकले उस विचित्र से प्राणी की भुजाएं नागराज के शरीर से आ लिपटी। इन भुजाओं को मेरे शरीर पर कसाब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मुझे इससे स्वयं को आजाद कराना होगा। नागराज ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन ओह, इस प्राणी की पकड़ से नहीं छूट पा रहा। धीरे धीरे उस प्राणी की भुजाओं के कसाब से बढ़ने के साथ ही नागराज का शरीर शीतल पड़ता जा रहा था। अंधेरे में डूबती नागराज की आंखों के सामने नाच रही थी दर्दनाक मौत, और वह मौत उसे हर पल मिलने ही वाली थी। और अगर वह चमत्कार ना हुआ होता, जाने कहां से आग का वह तूफान उस विचित्र प्राणी से टकराया। मैं तुम्हारा मित्र, इनविजिबल मैन। ओह, ये तो कीचड़ में बदल गया। लेकिन इसे कीचड़ में बदलने वाला आग फेंकी किसने? उसके पास आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। कौन है मेरा मददगार? मैं तुम्हारा मित्र, इनविजिबल मैन, अदृश्य मानव, यानी प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा। लेकिन तुम अचानक यहां मेरी मदद कैसे पहुंचे? तुम तो जेल में थे। अच्छे चाल चलन की वजह से मुझे जल्द ही रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही मुझे पता चला कि तुम इस समय बंबई में ही हो। बस मैं तुमसे मिलने ही निकल पड़ा। लेकिन जिस समय मैंने तुम्हें देखा उस समय तुम बहुत जल्दी में थे। मैं समझ गया कोई गड़बड़ है, लेकिन तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक हाथ चलाया और साथ ही ले आया तुम्हारे दुश्मनों को तबाह सबक सिखाने के लिए अपनी ये विशेष गन। लेकिन ये सब माजरा क्या है? सब बताऊंगा दोस्त, लेकिन पहले इनसे पूरी तरह खत्म तो कर ले। नागराज भी पीछे न था। अब कुछ देर और उखाड़ना छोड़कर अपने साथी से आकर गले मिल। नागराज अदृश्य मानव का प्रयास तेजी से रंग ला रहा था। शाबाश, ऐसे ही लगे रहो दोस्तों। इनकी संख्या तेजी से घटती जा रही है। ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि मैं इस घटती संख्या को उतनी ही तेजी से चाहूं तो बढ़ा सकती हूं।
और उसके लिए मुझे सिर्फ अपनी उंगली को थोड़ी सी तकलीफ देने की जरूरत है। उधर कई स्विच दबे और इधर, ओह ये क्या, दलदल में तो और बहुत भयंकर पानी निकल रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। ओह, अगर ये इसी तरह से निकलते रहे तो इन्हें खत्म करने की जगह हम खुद ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हम इनके निकलने के स्रोत को ढूंढकर उसे खत्म कर दे तो? तुम्हारा सोचना एकदम ठीक है नागराज। मैं इन प्राणियों से बचने का स्रोत, निकलने का स्रोत को दलदल में ढूंढने का प्रयास करता हूं। तुम मेरी गन की सहायता से इन्हें समाप्त करना जारी रखो। गन की सहायता से नागराज उन प्राणियों को खत्म करने में जुट गया और अदृश्य मानव और प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा, दलदल का वह स्थान उन भयंकर प्राणियों से निकलने का स्रोत है। लेकिन उसमें क्या रहस्य छिपा है, ये जानने के लिए मुझे अपनी जान पर खेलना होगा। अपने कपड़े मुझे उतारने होंगे, वरना ये मेरे हाथ पैर चलने में बाधक हो सकते हैं। प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा ने अपने कपड़े उतारे। दूसरे ही क्षण एक लंबी सांस लेकर कूदा प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा। दलदल में गहरे तक धंसते चला गया। उफ, दलदल के अंदर तो कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ छूकर ही महसूस किया जा सकता है। अरे, मेरे हाथ में कुछ टकरा रहा है। मोटा पाइप लगता है, कम से कम 5 फीट चौड़ा। और अरे, इसमें तो एक ढक्कन लगा हुआ है, पर क्यों? मुझे इसको पूरी ताकत लगाकर खोलना होगा। ढक्कन खोलकर पाइप के अंदर प्रवेश कर गया अदृश्य मानव और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वाह, दलदल के अंदर मोटा पाइप और उसके अंदर सांस लेने योग्य हवा, ये जरूर किसी जीनियस वैज्ञानिक का काम है और ये जीनियस वैज्ञानिक ही नागराज का दुश्मन है। मिस क्लर्क बुरी तरह से चौंक उठी। ओह, नागराज का वह मददगार पाइप के रास्ते हेडक्वार्टर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। उसके स्वागत की तैयारी करनी होगी, ये बचकर नहीं जाना चाहिए। प्रोफेसर श्रीकांत एक अलग ही दुनिया में जा पहुंचा था। दलदल के नीचे बनी ये जगह भी साबित करती है कि इसे जिसने भी बनाया है वह उत्कृष्ट वैज्ञानिक दिमाग का स्वामी होगा। लेकिन वह है कौन, ये जानने की तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे पहले तुम लाश बनकर जमीन पर पड़े होगे। ओह गनमैन, यानी मेरे आगमन की खबर हो गई है। अब इनसे बचने के लिए मुझे अदृश्य होना पड़ेगा। तेजी से अपनी शरीर की पट्टियां उतारता चला गया प्रोफेसर श्रीकांत और हो गया अदृश्य। अभी अभी हमारे सामने खड़ा आदमी देखते देखते गायब हो गया। ये जादू है या कुछ और? ये समझने के लिए तुम्हें अपने दिमागों को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। धाड़, बौखला गए गनमैन, वह उधर है, भून डालो उसे। उस दिशा में गोलियों की बरसात सी कर दी गनमैनों ने। लेकिन यह दृश्य मानव वहां कहां था? वह तो यहां था। धाड़, गन अभी सीधी तरफ से ही नहीं, उल्टी तरफ से भी घातक सिद्ध होती है। धाड़, तड़ाक। मिस किलर आंखें फाड़कर भौचक्की अपनी साथियों की होती दुर्गति देख रही थी। हेडक्वार्टर में घुसा शख्स बड़े ही रहस्यपूर्ण तरीके से अदृश्य होकर मेरे साथियों पर टूट पड़ा। ऐसी अनोखी शक्ति वाले तो मिस किलर का गुलाम होना चाहिए। एक झटके से अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई मिस किलर ने एक तेज नजर आने वाली स्क्रीन पर डाली। उसके अधरों पर मुस्कान खेल गई। जी जान से जुटा हुआ नागराज, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वह अपने बचाव में सफल हो जाएगा, क्योंकि उसकी जरा सी चूक उसकी बर्बादी का कारण बन जाएगी। लेकिन फिलहाल मेरे लिए समस्या नागराज नहीं, वह अदृश्य मानव है जिसे मुझे अपने वश में करना है। तुरंत ही मिस किलर उस बड़े हॉल में, अपने आप को मेरे हवाले कर दो मिस्टर इनविजिबल। जुर्म की महारानी मिस किलर के गुलाम बन जा, तुम बहुत सुखी रहोगे। मिस किलर, तुम जैसी अपराधी का गुलाम बनने से अच्छा मेरा मर जाना है। अदृश्य मानव का बोलना मानो गजब उठा गया, क्योंकि अरे ये मुझसे टेप सी कैसे चिपकी। कुछ समझ पाने से पहले ही चिपचिपी रस्सी उसके सारे शरीर पर लिपट गई। उफ! मिस किलर ने एक भयानक अट्ठास लगाया। हा 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 हा, आखिर तू मेरे जाल में फंस गया। मैं पहले ही यह प्लान बनाकर आई थी कि जैसे ही तू बोलेगा, मेरा गोंदक आवाज की दिशा में अत्यधिक चिपचिपी टेप रस्सी फेंककर तुझे चिपका लेगा, जिससे एक बार नागराज जैसे शख्स को भी बेबस कर डाला था। और हाँ,
इस टेप रस्सी से छूटने का ख्याल अपने दिमाग में निकाल देना, क्योंकि जब तक एंटी गम स्प्रे इस पर नहीं डलेगा तब तक तुम इससे किसी भी हाल में नहीं छूट सकते। और उस स्प्रे की मदद से मैं तुम्हें तब तक इस टेप रस्सी से नहीं छुड़वाऊंगी जब तक तुम अपना गुलाम बनना स्वीकार नहीं कर लेती। लेकिन तुम्हारा माइंड वॉश करने से पहले तुम्हें उन सवालों का जवाब देना चाहती हूं जिसकी तलाश में तुम अपनी जान पर खेलकर यहां तक आ पहुंचे। तुम यही सोच रहे हो कि लाखों वर्ष पूर्व ये दलदल में जीवित कैसे निकल रहे हैं। इसका सीधा सा जवाब है कि मैंने वर्षों की मेहनत से एक ऐसी लाइफ मशीन बनाने में सफल हो गई हूं जो किसी भी प्राणी को सूक्ष्म से बड़ा कर सकती है। वैसे ऐसा ही कृत्रिम रूप दे देता है जैसा स्वरूप था, क्योंकि लाखों वर्ष पुरानी इस दलदल में प्राचीन प्राणियों की कण काफी अधिक मात्रा में मौजूद हैं। लेकिन लाइफ मशीन में कीचड़ में मौजूद अजीब गरीब एक रासायनिक प्रक्रिया में से क्रिया करके उन प्राचीन प्राणियों को नया रूप दे रही हैं। अपनी इस अद्भुत लाइफ मशीन की बदौलत मैं सारी दुनिया पर राज करूंगी और तुम मेरे गुलाम बनकर मुझे भरपूर सहयोग दोगे। तुम्हारा सोचा शायद पूरा हो जाता मिस किलर, अगर तुम्हारी लाइफ मशीन से जिंदा हुए प्राचीन प्राणी मुझे मार देने में सफल हो जाते। नागराज तुम यहां कैसे आ पहुंचे? अपने जासूस सर्प नागनाथ की सहायता से मैंने चुपके से अदृश्य मानव के पीछे इसलिए भेज दिया कि अगर उस पर कोई मुसीबत आए तो वे तुरंत मुझे खबर करे। और अपने इस काम को नागनाथ ने बखूबी अंजाम दिया। जैसे ही अदृश्य मानव संकट में फंसा, नागनाथ यहां से निकलकर मेरे पास आ पहुंचा। उसने दलदल में स्थित पाइप वाले रास्ते को से लेकर मुझे यहां आ पहुंचा। ओह, मेरा ध्यान कुछ पलों के लिए कंट्रोल पैनल से हटा और तुम उसका फायदा उठाकर यहां पहुंचे। लेकिन क्या तुम्हारी एक नहीं चलेगी नागराज? मैंने अपने चमत्कारी गोटुन की यह फौज एक बार फिर तैयार कर ली है, जो एक बार तुम्हारी वजह से खत्म हुई थी। इस बार तुम उससे नहीं बच पाओगे। पल भर में ही गोटुन की फौज ने नागराज को घेर लिया। तेरी मौत के साथ ही न मैं केवल नागराज की हत्यारी के नाम से जानी जाऊंगी, बल्कि नागपाशा के विशाल तिलिस्म खजाने की स्वामी भी बन जाऊंगी। नागपाशा? कौन है नागपाशा? सोच में डूबे नागराज को अगले ही पल उछल जाना पड़ा। जो भी सोचना है उसे बाद में सोचूंगा, पहले गोकुंड की इस फौज से निपटने की सोचूं। जिनमें से एक का भी वार सफल हो गया तो मैं ऐसे चिपक जाऊंगा कि मरकर ही छूटूंगा। पिछली बार जीनी के एंटी बम स्प्रे की बदौलत मैं इनसे बच गया था, लेकिन इस बार क्या करूं? इनके सामने अपने सर्प सैनिक को बाहर निकालना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये सभी तुरंत चिपका देंगे। तो फिर क्या करूं? कैसे निपटूं इनसे? सोच लिए नागराज ने गोटुन से निपटने का तरीका। इनकी गोंद शक्ति इन्हीं के विरुद्ध इस्तेमाल करूं तो बात बन सकती है, लेकिन इसके लिए मुझे अत्यधिक फुर्ती और चपलता की जरूरत है, और जरूरत है सही समय पर सही वार करने की। सुपर गोंद की मदद से एक दूसरे पर चिपके ये दोनों गोटुन तो जमीन भर में छूटने वाले नहीं, लेकिन अब मुझे अपना सारा ध्यान इस टेप पर रस्सी फेंकने वाले इन दोनों पर लगाना चाहिए। इन दोनों की टेप रस्सी भी अगर इन्हीं के शरीर से लिपटे तो बात बने, लेकिन इसके लिए मेरी तरफ बढ़ती टेप रस्सी को दूसरी तरफ बढ़ना जरूरी है, और ये काम मेरा उड़न सर्प बखूबी अंजाम देगा। नागराज के शरीर से निकले उस उड़ने वाले सर्प ने टेप रस्सी के हाथ को अपने मुंह में दबोचा, और सवास मेरे जावाज सिपाही। पल भर में ही चिपचिपी टेप वाला ढेर बने दोनों नजर आ रहे थे, दोनों गोट्स। उस क्षण नागराज को सतर्क किया अदृश्य मानव की आवाज ने। नागराज, उधर देखो। ओह, इतने सारे गोट्स! अगर ये यहां पहुंचे तो फिर हमें कोई भी एक चिपचिपी मौत मारने से नहीं बच सकता। इन्हें रोकना होगा। एक साथ सैकड़ों सर्प अपने हाथों से निकलकर चला गया नागराज। हेलो,
अब वह मौका पाकर यहां से भाग गई है। उम्मीद है यह सर्प दरवाजा गोश्त को इतनी देर रोकने में सफल हो ही जाएगा जितनी देर में मिस क्लर का दिमाग ठिकाने। अरे मिस क्लर कहाँ गई? वह मौका पाकर भाग गई है। उसको यहां से भागकर जाना किसी खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। वह जरूर कुछ भयानक करने की ठान बैठी है। मैं उसे रोकता हूं, साथ ही तुम्हें इस घातक टेप से छुड़वाने के लिए एंटी गम स्प्रे भी उससे हासिल करता हूं। उड़न सिख मिल्खा सिख की भांति नागराज कंट्रोल रूम में पहुंचा। मिस क्लर तो यहां कहीं नजर नहीं आ रही। कहां गई वे? मैं यहीं मौजूद हूं नागराज, और मेरे साथ मौजूद है तेरी मौत। तूने दलदल के रास्ते यहां पर आकर अपनी मौत का रास्ता खुद चुन लिया है। दलदल में से गुजरकर यहां पर आते समय तेरे शरीर के कुछ कण भी दलदल में मिल गए थे, और उन कणों को समेटकर मेरी अद्भुत लाइफ मशीन ने बना दी है तेरी मौत। ओह, दलदल के कीचड़ में बना मेरा प्रतिरूप। नागराज ने पहला बार खुद करने का फैसला किया था। ये मेरा प्रतिरूप काफी खतरनाक लग रहा है। इससे पहले कि यह मुझ पर हमला करे, मैं इसको काबू में। ओह, नागराज को ऐसा लगा मानो उसका पैर चट्टान पर दे मारा हो, और प्रतिरूप के बार ने उसके दिमाग का पुर्जा पुर्जा हिलाकर रख दिया। ओह, हा 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 हा, यह तो मैं तुमको बताना ही भूल गई नागराज कि इसका शरीर पत्थर सा सख्त है। इसमें शक्तियां भी तुम्हारी जैसी ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे हाथ से असली सर्प निकलते हैं और इसके हाथ से कीचड़ के सांप। इसका मुझ पर क्या असर होगा यह मुझे नहीं पता। मुझे इससे बचना होगा। नागराज ने नागों का जवाब नागों से दिया, लेकिन ओह, मेरी सर्प सेना इन कीचड़ के सांपों ने बेबस कर दिया। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसको विष से फुकार से बेहोशी कर दूं। लेकिन नागराज की विष फुकार ने प्रतिरूप को नुकसान पहुंचाने के बजाय नागराज के मस्तिष्क कुछ पलों के लिए संज्ञा शून्य हो गया और उसकी गर्दन एक शिकंजे में फंस गई। ओह, प्रतिरूप को उसकी एक और शक्ति याद दिला दी। ओह, इसके मुंह से तो विष फुकार के स्थान पर कोई गैस निकल रही है और मुझ पर बेहोशी सा असर कर रही है। नागराज ने अपनी मस्ती पर छाती बेहोशी को झटक कर दूसरी अपनी पूरी ताकत जुटाई और धड़ाम। लेकिन प्रतिरूप न केवल फुर्ती से उठा, बल्कि उसने नागराज को एक घातक जकड़ में कैद कर लिया। ओह, इसका नागपाश मेरे शरीर की सारी शक्तियां खींच रहा है। मेरी ताकत खत्म। ओह, धीरे धीरे नागराज के गले से निकलती आवाज भी बंद हो गई। उसका शरीर शांत हो गया और कक्ष मिस क्लर के ठाके से गूंज उठा। हा 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 हा, खत्म हुआ नागराज का खेल हमेशा के लिए। हा 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 हा। अब मिस क्लर नागराज किलर बन गई। अब नागपाशा का खजाना भी होगा मेरा, और अंडरवर्ल्ड का साम्राज्य भी। तो गाइस, ये थी नागराज के अंत का फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हम जल्दी ही मिलेंगे। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कॉमिक्स में। थैंक यू, धन्यवाद।